हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग, अगर हम ठान ले कि इस मिशन स्वराज को पूरा करने का वादा। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। अन भक्तों का कहना बहुत मुश्किल है कि वो कहाँ घूम जाएंगे, किस तरफ पलट जाएंगे, बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको। अभी स्वरा भास्कर के कपड़ों पर सवाल खड़ा हो रहा है। पूरा जो विवाद है ना, मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा कि किस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है। अन भक्तों के खेमे में क्या नैरेटिव फैलाया जा रहा है, झांसी वाले मामले पर क्या नए अपडेट है, गोदी मीडिया के पत्रकारों का एक ट्वीट नहीं आया इस पूरे मामले पर। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि रिपोर्टें जिस तरीके की निकल के आ रही हैं, साबरमती रिपोर्ट के हवाले से, कंगना के हवाले से, ध्रुव के हवाले से, और पश्चिम बंगाल के अंदर जो मुर्शिदाबाद के अंदर जो हुआ उसको लेकर के नई वीडियोस निकल के आ रहे हैं। यानी कई सारी अपडेट्स होने वाली इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। तो पहली अपडेट दिल्ली की एयर क्वालिटी के हवाले से है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली का दम घुट रहा है, इस तरीके की अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। और कई रिस्ट्रिक्शंस भी दिल्ली में देखे जा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि कैसे गुरुग्राम के अंदर भी तो ऐसे हालात हैं। एक तरफ भक्तों का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने क्या कर दिया है दिल्ली के हालात, दूसरी तरफ चल रहा है कि गुरुग्राम के अंदर भी तो है, लेकिन भुगतना तो आम जनता को पड़ता है। केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, गुरुग्राम में बीजेपी की सरकार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका कोई सलूशन है। दूसरा ये चल रहा है कि कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, स्कूल्स ऑनलाइन कर दिए गए हैं, डीजल गाड़ियों पर रोक लगाने की बात चल रही है। यानी आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हैं वो लगातार ये चला रहे हैं कि कैसे गुरुग्राम में भी हो रहा है तो कैसे जो है वो दिल्ली में भी हो रहा है। साथ ही साथ शेयर कर दें कि ये अनभक्तों का जो नैरेटिव है ना, बड़ा अजीब और गरीब है। आपकी स्क्रीन पर ये वही लोग हैं जो अब स्वरा भास्कर के लिबास पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और खुद ही जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर महिलाएं ऐसे लिबास में डांस करती हैं तो इसको न्यूडिटी इंडस्ट्री कहा जाता है। यानी ऐसी तरीके की नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि किस तरीके का ये नाच गाना हो रहा है, पढ़ने जाते हैं या ऐसी हरकतें करने जाते हैं। लेकिन वहीं अगर स्वरा भास्कर मौलाना सज्जाद नुमानी के करीब खड़ी होकर के इस तरीके का फोटो खिंचवा लेती हैं तो ये चलता है कि सोच समझ के शादी करनी चाहिए। अब कंपैरिजन कटरीना कैफ से चल रहा है। कहा जा रहा है कि कटरीना कैफ बनो, स्वरा भास्कर मत बनो। क्यों भाई? खुद ही सारा दिन बैठ करके ऐसी यूनिवर्सिटी हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो जहां पर महिलाएं लड़कियां नाच रही हैं, छोटे कपड़ों में नाच रही हैं, उस पर ये खुद ही आलोचना करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर स्वरा भास्कर इस तरीके का दुपट्टा डाल करके बैठ जाए तो इसको बताया जाता है कि कैसे इस्लाम के सामने इन्होंने अपने आप को झुका दिया है। लेकिन अगर यही महिला हिंदू होने के बाद सर ढक ले तो कितनी अच्छी सनातनी है। यानी ये जो दोगलापन है ना वो देखने को मिल रहा है। यही कहा जा रहा है कि अपना पार्टनर देख करके चुने। एक पार्टनर आपको ऐसा बना देगा, दूसरा पार्टनर आपको ऐसा बना देगा। लेकिन कुछ लोगों का स्वरा भास्कर के इस तरीके के कपड़ों पर सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। एक पत्रकार है पूजा माथुर, उनका कहना है कि दस्तक हुई तो सर पर दुपट्टा संभल गया, छोटा सा एक चिराग मेरे दिल में जल गया। यानी दुपट्टा रहना कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अनभक्तों के खेमे में इस पूरे नैरेटिव को शेयर किया जा रहा है, खुद ही ये लोग इस तरीके के बयानबाजी देते हैं जब खुद हिंदू लड़कियां इस तरीके के लिबास पहनती हैं, जो छोटे लिबास होते हैं, उस पर ये खुद ही आलोचना करते हैं। यहाँ पर अगर कोई ऐसा लिबास पहन ले तो इस पर ये बवाल मचा देते हैं कि इन्होंने अपने आप को इस्लाम के सामने झुका दिया। अभी देखिए 2 दिन पहले खबर आई थी कि झांसी के मेडिकल कॉलेज के अंदर जो चिल्ड्रन वार्ड था वहां आग लगने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई। अब इस पर बोलने को तैयार नहीं है ये अनभक्त। ये नहीं है खबर उनके लिए, स्वरा भास्कर का लिबास उनके लिए बड़ी खबर है। अब झांसी की अपडेट आई है तो आपको बता दें कि एक इंसानियत की मिसाल देता हुआ एक शख्स जिसका नाम याकूब मंसूरी बताया जा रहा है कि झांसी में याकूब मंसूरी ने दर्जनों बच्चों को जलने से बचाया, जबकि उसकी खुद की जुड़वा बेटियां आग में जल गई। सोशल मीडिया पर याकूब की काफी तारीफ देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं गोदी मीडिया की हिपोक्रेसी और दोगलापन देखिए। पश्चिम बंगाल के अंदर आरजीकर कॉलेज के अंदर जो भी मामला हुआ था उसके अंदर रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, स्मिता प्रकाश, ANI, इन्होंने अनगिनत ट्वीट किए, अनगिनत मैसेज किए, अनगिनत आवाज उठाई, रेजिग्नेशन तक मांग लिया ममता बनर्जी का। लेकिन जैसे ही झांसी वाला अपडेट आया है तो यहाँ ना अंजना ओम कश्यप का कोई ट्वीट आया है, ना रूबिका का कोई ट्वीट आया है। यानी यही पत्रकार जो हल्ला गुल्ला मचा रहे थे, इनका कोई ट्वीट नहीं आया। पश्चिम बंगाल से याद आया कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वो मुर्शिदाबाद में जो है वो सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई और वहां पर पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, कई लोग जख्मी हुए, इंटरनेट बैन हो गया, यानी बवाल ही मच गया है। लेकिन इसकी जो जड़ थी वो पता अब लग रही है। बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है ऐसा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के गांव में पूजा पंडाल के समय एक बिल बोर्ड में देखा गया कि अल्लाह के बारे में आपत्तिजनक बयान लिखा हुआ था,
जिसके बाद से इस तरीके के हालात बिगड़े। वहां कई लोग जख्मी हो गए और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये जो सारी खबरें चल रही थी कि वहां दंगा भड़का, उसकी वजह ये बिलबोर्ड के अंदर अल्लाह के बारे में आपत्तिजनक बयान बताया जा रहा है। अब वापस आते हैं टॉपिक पर, जहां स्वरा भास्कर को लेकर के हंगामा था। अब तो स्वरा भास्कर की एक ऐसी वीडियो निकल के आ गई है जिससे दोनों तरफ के लोग शर्मसार हो जाएंगे। आपको याद होगा एक कंट्रोवर्सी जिसके अंदर फहद अहमद और स्वरा भास्कर की शादी को अन इस्लामिक बताया था एक मुफ्ती ने। अब यहां देखिए कि खुद स्वरा भास्कर किस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बातें कर रही हैं, खुद सुनिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है, ईश्वर जानता है। और कहने वाले तो 10 बात कह दें, लेकिन दिल का हाल सिर्फ ईश्वर जानता है। बोलने वाले किताब उठा उठा के जो भी मर्जी बोल दे, लेकिन जिसको जो काम लेना होता है अल्लाह को, वो उससे काम ले लेता है। साथ ही साथ बता दें कि साबरमती रिपोर्ट को लेकर के एक तरफ तो हंगामा था इस बात को लेकर के कि लगता है सच्चाई आने वाली है, सच्चाई आने वाली है। अब दूसरी तरफ जैसे ही पता चला कि जो विक्रांत मासे लीड एक्टर हैं, उन्होंने जैसे ही बीजेपी की तारीफ शुरू करी तो समझ में आ गया कि ये पिक्चर किस तरफ जाने वाली है। अब राइट विंग्स के अंदर इस पिक्चर का जबरदस्त प्रमोशन चल रहा है। सिर्फ उतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी तक ने इस मूवी को लेकर के बात करी है, ट्वीट तक किया है। कहा है कि जो फेक नैरेटिव होता है ना, वो कुछ पल के लिए होता है, ज्यादा दिन नहीं टिकता है। तो लोगों को समझ आ रहा है कि मूवी किस तरफ जाने वाली है। कई लोग मूवी जो देखना चाह रहे थे अब वो नहीं देखना चाह रहे, क्योंकि इसमें उनको हो सकता है एक प्रोपेगेंडा ही परोस कर दिया जाए, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े नेता और जो समर्थक है जिस तरीके से मूवी का प्रचार कर रहे हैं, अब इस मूवी को लेकर के लोग शक में हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर के फिल्म मेकर विनोद कापड़ी का कहना है कि 2 साल से मणिपुर जल रहा है, वो नहीं दिख रहा। 48 घंटे के अंदर जो खबर आई 10 बच्चे जल गए, उस पर नहीं बोला जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो ऐसी मूवी को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। अब साथ ही साथ कंगना रनावत की जबरदस्त ट्रोलिंग शुरू हो रही है। वजह यह है कि कंगना रनावत जो है वो पहुंची हुई थी प्रचार में, और जिनका वो प्रचार कर रही थी उन्हीं के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं था। बराबर में एक शख्स खड़ा था। कंगना रनावत अपने बराबर की एक साथी से पूछती है कि ये कौन है, जिस पर वो जवाब देती है कि यही तो उम्मीदवार है जिनके प्रचार में आप आई हुई हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, कहते हुए कि ये जो शख्स, जो उम्मीदवार है जिसके लिए कंगना रनावत प्रचार में पहुंची थी, वो सिर्फ उम्मीदवार नहीं है, वो शख्स मौजूदा विधायक भी है। लेकिन कंगना को इसका कोई ज्ञान नहीं है, वो बस पहुंच गई है, उन्हें कुछ पता नहीं है कि किसके लिए पहुंची है, क्या करने पहुंची है। वो बराबर वाली से पूछ रही है कि ये शख्स कौन है। अब इससे उनकी नॉलेज का तो पता लगाया जा ही सकता है। साथ ही साथ ध्रुव राठी ने पॉलिटिशियंस को ओपन चैलेंज किया था अपनी वीडियो में, और कहा था कि एक मिशन स्वराज वो लाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियन जो भी इसे एक्सेप्ट करेंगे, जो भी इसको स्वीकार करेंगे, इस चैलेंज को, वो उनको प्रमोट करेंगे। और उस चैलेंज के अंदर क्या क्या मांगे थी ध्रुव राठी की, सुनिए। आज से करीब 400 साल पहले दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज का सपना देखा था। स्वराज जो लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करने की बात करता था और लोकल विलेज लेवल पर गवर्नेंस की बात करता था। स्वराज जहां धर्म के आधार पर, जात के आधार पर और अमीर गरीब के बीच कोई भेदभाव ना हो। एक ऐसा राज्य जहां हर किसी को ऊपर उठने का मौका मिले, साफ हवा हो, साफ पानी, और जहां सभी के लिए कानून व्यवस्था एक बराबर हो। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों पर आधारित मैंने इस मिशन का नाम रखा है मिशन स्वराज। महाराष्ट्र को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जिसका सपना छत्रपति शिवाजी महाराज देखा करते थे। पहला, किसानों के लिए ट्रेनिंग, सॉइल टेस्टिंग, लेबोरेटरी, सीड बैंक्स, लोकल मार्केट्स। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तीसरा, फ्री क्वालिटी एजुकेशन। चौथा, फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर। पांचवा, सफाई और शुद्ध हवा पानी। छठा, क्राइम से मुक्ति, सेफ्टी, सिक्योरिटी। और सातवां, लोकल उद्योगों को प्रमोट करते हुए सभी के लिए रोजगार। इस मिशन स्वराज को पूरा करने का वादा जो भी नेता करेगा, मैं उस पार्टी या नेता को हाईलाइट करूंगा, पब्लिसाइज करूंगा, और हम 2.5 करोड़ लोग मिलकर इस आधार पर उन्हें कंडीशनली सपोर्ट करेंगे। ध्रुव राठी जिस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, बखूबी और बेहतरीन है। मतलब मैं बता भी नहीं सकता, जो वो एफर्ट डालते हैं बदलने के लिए, पॉलिटिक्स बदलने के लिए, लोगों की सोच बदलने के लिए, वो काबिल तारीफ है।
अब ध्रुव राठी की इस वीडियो ने जो है वो तहलका मचा दिया है और सोशल मीडिया पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ट्वीट्स आने शुरू हो गए हैं, जिन्होंने ध्रुव राठी के इस मिशन स्वराज को एक्सेप्ट किया है और कहा है कि 2030 तक जो इसके अंदर कंडीशन कही गई हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसको इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। यानी चैलेंज ले लिया है ध्रुव राठी के मिशन स्वराज को लेकर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने, जहां उन्होंने इसको लेकर के वादे किए हैं और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दें, सौरभ जोशी जाने माने यूट्यूबर है, व्लॉगर है, उनको भी जान से मारने की धमकी आई है। जी हाँ, बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उनको धमकी दी गई है और 2 करोड़ की मांग रखी गई है। अब इस धमकी में बताया गया है कि अगर 2 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो तुम्हारे परिवार में से किसी न किसी सदस्य की जान चली जाएगी। सौरभ जोशी ने इस मामले को लेकर के पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस भी जांच में जुट गई है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।